नमो नमः मित्राणि। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अभी तक के जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं, जितना भी वीडियोस में हमने अध्ययन किया है, रिवीजन किया है, वो सब हमारा एक पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं, आप लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा करने से पहले हम चलेंगे अपने उन व्याकरण के त्रिमुनियों की तरफ, जहाँ पर व्याकरण के त्रिमुनियों के विषय में हमने चर्चा की थी। तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन थे? व्याकरण के त्रिमुनि सबसे पहले थे पाणिनि, महर्षि पाणिनि। और दूसरे थे हमारे महर्षि कात्यायन, और तीसरे हमारे थे महर्षि पतंजलि। ये क्या है? व्याकरण के त्रिमुनि। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं, अथवा आपको ऑप्शन में देके पूछेंगे कि व्याकरण के त्रिमुनि हैं, अथवा प्रश्न को बदल देंगे कि व्याकरण के त्रिमुनि नहीं हैं। तीनों तरह से प्रश्न आ सकता है। बस आपको ये मुनियों के नाम याद होंगे। अगर नहीं है तो मतलब चौथा ऑप्शन कोई और होगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तीन नाम दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा इसमें से नहीं है तो चौथा कोई और नाम होगा। जैसे साहित्य से ले सकते हैं, दर्शन से ले सकते हैं, तो आप पकड़ लेंगे कि तीन तो है ही और ये चौथा नहीं है, बस इसको पकड़ लेंगे। या फिर तीन आपको ऐसे देंगे जो कोई साहित्यकार हो सकते हैं, कोई दर्शनकार हो सकते हैं, और इन तीनों में से कोई एक नाम आपसे देकर पूछा जाएगा कि व्याकरण के त्रिमुनि हैं, तो वो नाम आपको पकड़ लेना है। व्याकरण के त्रिमुनियों में हम जो व्याकरण पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? महर्षि पाणिनि की। पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। ये व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महर्षि कात्यायन ने क्या लिखा? महर्षि कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर 4000, लगभग, आप पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि 4000, कितने, लगभग 4000 सूत्रों पर क्या किया है? वार्तिक लिखा है। लगभग 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, क्योंकि जहाँ तक वार्तिकों की संख्या काउंट की जाती है तो वो कभी कभी 4000 से ऊपर भी चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग किया जाता है कि लगभग 4000 सूत्रों पर वार्तिक की इन्होंने रचना की है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कात्यायन का एक और अपर नाम है जो प्रश्न पूछा जाता है। कात्यायन का अपर नाम है वर रुचि। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि वररुचि कौन है। वररुचि कात्यायन का ही दूसरा नाम है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वररुचि अथवा कात्यायन, तो आपको इनका दूसरा नाम भी पता है। तो कहीं कहते हैं वररुचि ने वार्तिक लिखे हैं, तो कहीं कहते हैं कि कात्यायन ने। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक ही व्यक्ति के ये दो नाम हैं, ठीक है। और कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक। ये भी आप हमेशा अपनी मेमोरी में याद करके रखिएगा कि वार्तिकों की रचना किसने की? कात्यायन या वररुचि ने। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि की। महर्षि पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, जिस पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। जब व्याकरण का प्रसंग आया था, व्याकरण की व्युत्पत्ति हमने बताई थी, तो वहां पर बताया था कि ब्राह्मण को निष्कारण भी क्या करना चाहिए? वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और वेदांगों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह क्या है? 6 अंगों में प्रमुख है। 6 अंगों में प्रमुख क्या बताया गया था? व्याकरण। और हम भी अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। और महाभाष्य में भी क्या है? व्याकरण, ठीक है। तो इसीलिए व्याकरण के त्रिमुनि कहे गए हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब हमने ये त्रिमुनि के विषय में जान लिया। त्रिमुनियों ने क्या लिखा, क्या किया? महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। कितने? 84 आहनिक।
अष्टाध्यायी में देखिए आपको क्लियर यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो दिख जाएगा अष्ट अध्यायी। तोड़ लीजिए, यहाँ पर संधि का विच्छेद कर दीजिए। अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्यायों वाला या अध्यायों वाली कोई पुस्तक। तो 8 अध्याय हो जिसमें ऐसी कोई पुस्तक, वो क्या कहलाती है? अष्टाध्यायी। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें 8 अध्याय हैं। आप पूछ लीजिएगा अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, लोग नहीं बता पाएंगे, जबकि पुस्तक के नाम में ही लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय हैं। जैसे एक और हम लोग नवरात्रि में पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, है ना? दुर्गा सप्तशती ये भी संस्कृत से ली गई है। कहाँ से? ये पुराण से ली गई है, मार्कंडेय पुराण से। तो देखिए अगर आप किसी से पूछो ना कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, तो नहीं बता पाएंगे। सॉरी, दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं, अगर आप ये प्रश्न करते हो तो नहीं बता पाएंगे, जबकि पुस्तक के नाम में ही बताया है सप्तशती। सप्त माने 7, सती माने 100, तो कितने हो गए? 700 श्लोक। क्लियर? तो आप पुस्तक के नाम के साथ ये भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें हमारा कोई प्रश्न छिपा हुआ हो। तो जब आप पुस्तक का नाम पढ़ते हैं तो आपको कुछ अनुमान होने लगता है, और वही अनुमान क्या होता है? आपके प्रश्न का उत्तर बन जाता है। अब हम पाणिनि के व्याकरण में सबसे प्रमुख क्या पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा माहेश्वर सूत्र। कल वीडियो के आखिरी में हमने माहेश्वर सूत्र पर कुछ चर्चा की थी, आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है आप लोग जानते हैं? कल से लेकर आज तक कई बार इस बात को मैंने दोहराया है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी? 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र है क्या? माहेश्वर सूत्र है संस्कृत की वर्णमाला। क्या है? संस्कृत की वर्णमाला। वर्णों की एक माला है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी में पढ़ते हो आ अ ई, ये क्या है आपका? हिंदी की वर्णमाला। आ से लेकर के छ त्र ज्ञ, ये जो आपकी वर्णमाला के अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या है? हिंदी का। इंग्लिश की वर्णमाला जब आप पढ़ते हो ABCD से शुरू होती है और जेड पर जाकर समाप्त होती है। तो ये हमारी 14 माहेश्वर सूत्र भी हमारी संस्कृत की वर्णमाला हैं। और ये वर्णमाला इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसी से पूरे संधि प्लस प्रत्याहार, ठीक है, इनका निर्माण होता है। यहीं पर हमें पता चलता है हमारे अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं। अनुनासिक वर्ण, यहीं पर हमें पता चलता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। यहीं पर हमें पता चलता है ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। आज आप नए नए नाम सुन रहे होंगे, अनुनासिक, अंतस्थ और ऊष्म। अनुनासिक होता है जो नाक नासिका से उच्चारण किया जाए। जैसे हम कभी भी किसी अनुस्वार का ना का मा का उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? नासिका से। उसका स्वर आपको सुनाई देता होगा कि हमें वहां पर एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ, यानी हमारे जो कंठ होता है, कंठ के पास से उसका उच्चारण होता है। जो ऊष्म वर्ण होते हैं उन ऊष्म वर्णों को कहते हैं, जो वर्ण जिनको बोलने पर अधिक घर्षण का प्रयोग होता हो, जिसमें ऊष्म भाप निकलती हो मुंह से, वो कैसे होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऐसे जो हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों का ज्ञान भी हमें कहाँ से होगा? माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इससे प्रत्याहार बनते हैं। माहेश्वर सूत्र को संस्कृत का ककहरा भी कहते हैं। ककहरा का मतलब ही होता है वर्णमाला। क्या कहते हैं? ककहरा। अब ये माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से? माहेश्वर सूत्र आए हैं भगवान शिव के डमरू से। देखिए सावन का महीना है ना, और सभी लोग शिव भक्ति में लीन हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, इसी बहाने से, इस टॉपिक के बहाने से भगवान शिव को बार बार याद कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया? 14 बार डमरू बजाया। क्या बजाया? 14 बार डमरू बजाया उन्होंने।
और उन 14 बार डमरू बजाने से ध्वनियां निकली। उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने क्या किया, इकट्ठा कर लिया और उससे बनाया उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र। इसके लिए एक श्लोक का भी प्रयोग किया जाता है, ननाद ढक्का नव पंचवारम। एक ये कहा जाता है, ननाद ढक्काम नव पंच वारम। ननाद माने बजाया, क्या बजाया, ढक्काम। ढक्का कहते हैं संस्कृत में डमरू को। ननाद ढक्काम नव पंच वारम। देखिए संस्कृत में जो गिनती होती है ना, वो गिनती दाएं से बाएं चलती है। अंका नाम वामनोह गति। पाणिनि जी कहते हैं अंका नाम वामनुगति। ये क्या करते हैं, बाएं से दाएं चलने लगते हैं, वामनुगति। यानी जब भी हमें जैसे 95 लिखना है, हमको क्या लिखना है, 95 लिखना है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले संस्कृत में 5 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, तब हम इस गिनती को पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें क्या लिखना है, अगर हमें 25 लिखना है तो भी हम 5 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे पंच। पंच माने क्या होता है, 5। फिर लिखेंगे हम ये क्या, ये 9 नहीं, यहाँ पे 90 छुपा हुआ है, देखिए 90 और 5 तभी तो 95 होते हैं ना। तो पंच नवति, 90 को क्या कहते हैं, नवति। तो ये पंच नवति यानी आपके 95 हो गए। वैसे ही हम अगर 25 को लिखेंगे तो आप 25 को पंच लिखिए पहले, फिर 20 को कहते हैं विंशति, तो पंच विंशति, ये हो गए आपके 25। तो अंका नाम वामनुगति। अब हम देख लें यहाँ पे 5 पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया 5, फिर ये लिखा है नव और ये हमने प्लस कर दिया 9। अब जोड़ लीजिए 5 और 9 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर संस्कृत में भी आपको ये लाइन मिल जाती है, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, किससे संबंधित है, तो माहेश्वर सूत्र से, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र के लिए कहा गया है। माहेश्वर सूत्रों में जब भी हम बात करेंगे तो ढक्काम शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र इसी डमरू की ध्वनि से निकले हैं, और इसी डमरू की ध्वनि से निकलने पर पाणिनि ने क्या किया, इनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसको माहेश्वर सूत्र का रूप दे दिया। अब हम देखते हैं आज माहेश्वर सूत्र, क्योंकि हमको आज क्या करना है, 14 मिनट में माहेश्वर सूत्र आपको याद करने हैं, है ना। एक बहुत बड़ा टास्क है ये, 14 मिनट में माहेश्वर सूत्र याद हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन आज ये नॉर्मल होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करो और उसका ट्रिकी वे में यूज़ करो तो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे नंबरिंग, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गए हमारे 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या। अब हमको ये माहेश्वर सूत्र क्या करने हैं, एक एक करके एक एक क्रम से लिखना है। अब हम अगर आपको सीरियल से बताना शुरू कर देंगे, आप कभी याद नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रटने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम आपको बताते चलते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, वैसे ही एक एक करके इसको लिखते चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, आ ई उ ड़, सॉरी हिंदी वर्णमाला में जो छोटे छोटे अक्षर आ ई उ, ये हम तीनों का यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, आ ई और उ, हमने उसमें से सारा छोटा छोटा निकाल लिया। अब एक चीज बचती है अड़ा, ये हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से रखेंगे।
यहाँ पे थोड़ा मैं अपनी मर्जी भी चलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों को आपको समझाने के लिए मेरी मर्जी चलना भी जरूरी है। अभी तक तो क्या कर रहे हैं, पाणिनि जी की मर्जी से लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो आ ई उ ये 3 शब्द हमने हिंदी वर्णमाला से ले लिए और फिर हमने लास्ट में अड़ा लिख दिया। क्लियर? ये ड़ा में हलंत क्यों है? इस ड़ा में हलंत है क्योंकि ये व्यंजन रहित है। जहां पर भी आपको कोई शब्द हलंत लगा हुआ मिल जाए तो आप मान लीजिएगा ये व्यंजन रहित है, अर्थात इससे स्वर विलुप्त हो चुका है, स्वर ने इसका साथ छोड़ दिया है। जैसे कभी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए तो एक दोस्त साथ छोड़ देता है। तो ये जो वर्ण है, ये वर्ण किससे मिलकर बने होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों से। व्यंजन किससे बनते हैं? व्यंजन और स्वर मिलकर बनते हैं व्यंजन। लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वरों को किसी की सहायता नहीं होती है। ये वैसे ही होते हैं जैसे कोई राजनेता, पॉलिटिक्स में देखिएगा, नेता अकेले चलता है हजारों की भीड़ लेकर के। तो यहाँ पर भी क्या है, स्वर हमारा स्वतंत्र है और वो स्वर स्वतंत्र होने के कारण किसी भी प्रकार के व्यंजन को खुद में नहीं लेता, लेकिन व्यंजनों को स्वर की सहायता चाहिए होती है। तो ये ड़ा क्या है? हलंत है, इससे स्वर गायब हो चुका है और ये इत संज्ञक वर्ण भी है। टैट सुपर टैट वाले हमेशा याद रखें कि ये पूछा जाता है प्रश्न, इत संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इत संज्ञक वर्ण वही है जिसमें हलंत लगा हो। हल अंत, हलंत्यम सूत्र भी इसी से बनता है। हल जिसके अंत में हो, ऐसे शब्दों की क्या होती है? इति संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है। संस्कृत में प्रत्येक चीज के लिए एक एक सूत्र निर्धारित किया गया है। तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से थे? कल हमने व्याकरण में एक शब्द का क्या किया था? इत संज्ञा की थी, और वो शब्द क्या था? ला। लुट प्रत्यय का ला किया था ना, तो लशक व तद्धिते सूत्र से हमने इत संज्ञा की, तस्य लोपा से लोप कर दिया था। टाका भी हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर दिया था। तो जब हम किसी शब्द की क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं, और इत संज्ञा करने के बाद उसका लोप कर देंगे। तो प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि ये एक इत संज्ञक वर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि इसमें आपका स्वर नहीं है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न तो आपको पता ही है कि ये माहेश्वर सूत्र में लिखा हुआ है, तो पूछा जाएगा पहले माहेश्वर सूत्र में है तो क्या? आ ई उड़। लेकिन जब हम 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना करेंगे तो अंतिम वर्ण को काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वर रहित है, जो आधा होता है हम संस्कृत में उसकी गणना नहीं करते हैं। तो आ ई उड़ इसको लिख लिया हमने, क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हम इसमें से ऊ के बाद में जो वर्ण आने वाले हैं उन वर्णों को ले लेंगे, उसमें आएगा री, री। और यहाँ भी हम अपनी थोड़ी सी मर्जी चलाते हुए चलेंगे। यहाँ लिखेंगे क, यहाँ पर हमने ड़ा लिखा अपनी मर्जी से, यहाँ क्या लिखा? क। आ ई उड़ री री क, ये हमें मिल गए हमारी उस हिंदी वर्णमाला से, ठीक है। फिर इसके री के आगे चलेंगे तो वर्ण मिलेंगे ए, ओ। अब यहाँ पर हम इस का पंचमाक्षर रख देंगे ए यंग ग। क्लियर? पहले हमने का वर्ण का प्रथम अक्षर लिया और फिर लिखा क्या? इंग्या, उसका पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर। तो देखिए हम छोटा छोटा ही ले रहे हैं अभी तक। वर्ण, हिंदी वर्णमाला के छोटे छोटे शब्दों को, सॉरी शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि शब्द होता है वर्णों से मिलकर। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ण है। तो ये वर्ण है, हमने छोटे निकाले। अब हमें थोड़े से बड़े वर्णों की भी जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बड़ा छोटा इस तरीके से बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम बड़ी ए को ले लेंगे, बड़े औ को ले लेंगे, और देखिए का खा ग इंग्या, उसके बाद क्या होता है? चा वाली लाइन शुरू होती है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर च, ठीक है। ए औ च, ये हमें मिल गए 4 माहेश्वर सूत्र। कहाँ से? हिंदी की वर्णमाला से। अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे, आपको अभी यहाँ तक इतना ही देखना है। अब चलेंगे हम लोग जरा 12वें नंबर पे। कहाँ चलेंगे? 12वें नंबर पे।
कटरा का मार्केट हमने सुना है मंगलवार को लगता है ना। मंगलवार को सारी शॉप बंद रहती हैं और कटरा के मार्केट में लोग शॉपिंग करने अक्सर कब जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, मंगलवार को जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। आज मंगलवार तो नहीं है लेकिन बुधवार है, हमें मार्केट करना है तो हम चलेंगे। हम चलते हैं ये आज लेने के लिए। क्या हमारे पास क्या नहीं है? चाय के कप। और हमें लेना है आज चाय के कप। और आप जानते हैं कप सेट में आते हैं, कितने होते हैं? 12, यानी 1 दर्जन, है ना। 1 दर्जन कप लेने हैं, 12 होते हैं 1 दर्जन में। 12 नंबर पर हमारा कौन सा माहेश्वर सूत्र है? का। और यहाँ भी हम थोड़ा सा अपनी मर्जी का यूज कर लें, आप लोग भी आगे करिएगा, क्योंकि जब आपको याद हो जाएंगे तो आपको अपनी मर्जी ही करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी मर्जी से एक वर्ण लिखेंगे, वो है य। हमने 12 नंबर पर एक सेट कप खरीदा, 1 दर्जन कप खरीदे, तो हमने उसको पूरा पढ़ेंगे कपया। कप को थोड़ा हम लोग अच्छे से विस्तारित कर देंगे, क्या पढ़ेंगे? कपया। तो हमने क्या ले लिया? 1 दर्जन कप ले लिए। क्लियर? हमने माहेश्वर सूत्रों में पहले 4 वर्णों को हिंदी वर्णमाला से लिया और फिर 12 नंबर पर हमने कप खरीद लिए। कप खरीदने के बाद क्या हुआ कि कप खरीदने गए थे, किसी के साथ ही गए थे। कोई ऐसा व्यक्ति था हमारे साथ में, जैसे आप अपनी दोस्त के ही साथ गए हो। आपकी दोस्त ने कहा कि थोड़ा पैसे कम कर लेते हैं और वो दुकान वाला कहते हैं कि नहीं, हम कम नहीं करेंगे। तो आपकी वहाँ बहस होने लगती है और उस बहस में क्या होता है? लड़ाई होने लगती है, यानी आपका थोड़ा सा झगड़ा होने लगता है। 6 नंबर पे आप क्या कहते हैं? 12 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, इसलिए आपकी लड़ाई हो रही है, लड़। 6वें नंबर पर आपने क्या पढ़ा? लड़। ठीक है, तो आपने क्या की? लड़ाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये और ये दोनों अड़ा बार बार आ गए, तो बार बार आने से मतलब नहीं। हम अभी माहेश्वर सूत्रों की संख्या देखेंगे। तो 6वें नंबर पर हमने क्या देखा? माहेश्वर सूत्र में हमने 12 कप नहीं लिए हैं, बल्कि 6 कप लिए। 6 कप लेने की वजह से वो दुकानदार दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई होने लगी। तो हमारा 6वें नंबर पे क्या हो गया? लड़। अब बात करेंगे हम 5वें नंबर की। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। आप लोग मंगलवार को बड़े हनुमान मंदिर अवश्य जाते होंगे, है ना। और वहाँ गंगा जी के किनारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शाम के समय जाते हैं, संध्या काल में जब गंगा आरती होती है वो देखने के लिए, या फिर गंगा की लहरों में जो हल्की सी उफान आती है, वो बड़ा ही रोमांचक चित्र होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं। आपको पता है पास में ही वहीं अकबर का किला है। मुझे लगता है इलाहाबाद के सभी लोगों को ये पता होगा कि अकबर का किला है बड़े हनुमान मंदिर के जस्ट पीछे ही। वहां पर एक है अक्षय वट। क्या है? अक्षय वट। अक्षय का मतलब होता है ना क्षयः इति अक्षयः। ना क्षयः इति अक्षयः, अर्थात जिसका क्या हो? नाश ना हो। क्षय माने होता है नाश, और अक्षय माने जिसका नाश ना हो, यानी जिसका नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा जो कोई भी वस्तु हो, प्रकृति के कोई भी भाग हो, वो क्या कहलाती है? अक्षय। और इसीलिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, अक्षत। पूजा में आप क्या चढ़ाते हो? अक्षत, चावल। अभी भगवान शिव का जो लोग भी रुद्राभिषेक कर रहे होंगे, अक्षत की आवश्यकता पड़ती है। जब तक रुद्राभिषेक चलता है तब तक आप क्या करते हो? अक्षत चढ़ाते हो। अक्षत का मतलब होता है वैसे चावल। क्या हुआ? चावल। और इसीलिए उसको कहते हैं अक्ष, मतलब जो नष्ट ना हो। अक्षत चावल पूरा पूरा होता है, जो खड़ा चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो वस्तु हमें क्या होती है, कभी भी नष्ट ना हो, ऐसी चीजें भगवान को समर्पित करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पुनः लौट आते हैं अपने अक्षय वट पर, क्योंकि हमें आज इस वट की बड़ी आवश्यकता है। वट से हमें क्या करना है?
अपना माहेश्वर सूत्र का निर्माण करना है। तो वहां अकबर के किले में क्या है? अक्षय वट है। और जिस समय राजा अकबर वहां रहे होंगे तो उनके पास घोड़े भी रहे होंगे। क्या रहे होंगे? घोड़े। और घोड़ों को संस्कृत में कहते हैं है। क्या कहते हैं? है माने होता है घोड़ा। तो हम 5वें नंबर पे पहले लिखेंगे है, यानी हमें यहाँ घोड़े की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या मिलता है? वट, क्योंकि हमने बात किसकी की? अक्षय वट की। तो यहाँ पर है। अब यहाँ बीच में हम एक और शब्द जोड़ेंगे रा। बस हमारा 5वां माहेश्वर सूत्र बन गया। है व र ट। रा को हमने अपनी मर्जी से लिखा, आप भी अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा रा को, ये मान के कि आपकी मर्जी है। तो है व र ट, यानी है घोड़ा छूटा था और वो कहाँ गया? वट वृक्ष के पास में। उस वट वृक्ष के पास में जब घोड़ा गया तो हमारा 5वां माहेश्वर सूत्र भी बन गया। तो है बरट, ये हमारा 5वां माहेश्वर सूत्र हो गया। 8वां जो है ना हमारा, ये 8वां हमारा बड़ा झंझटी है, बहुत झंझट वाला है, इसलिए इसको कहते हैं झ भा य। झ भा य, ये हमारा 8वां है। ये बड़ा झंझटी है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? झबाइया। और ये हमारा बचा क्या है अभी? 7वां। इस लाइन में हमारे पास 7वां बच रखा है। तो 7वें माहेश्वर सूत्र को हम लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। झ हा ये 8वां था हमारा, झंझटी है 8वां। 7वां क्या है हमारा? अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्णों में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्णमाला के पंचमाक्षर की। यानी जो हमारे पंचमाक्षर होंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे य म ज्ञ ण न म। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर सब हलंत रहेंगे, य म ग ड़ न म। ये आपका क्या हो गया? 7वां माहेश्वर सूत्र हो गया। तो हमने पहले क्या किया? एक बार इसको रिवीजन करेंगे तब हम अगले माहेश्वर सूत्रों पर चलेंगे। पहले छोटा छोटा निकाला, आ ई उ, ड़ा को हमने अपनी मर्जी से लिखा। फिर हमने क्या लिया? ऊ के बाद री और ली को लिया। का हमने अपनी मर्जी से रखा। फिर ए और ओ को लिया, क्योंकि री के बाद में ए और ओ आते हैं। इंग्या को हमने अपनी मर्जी से रखा क्योंकि का पंचमाक्षर यूज करना था। अब हम क्या करें? चौथे वाले में हमने बड़ा बड़ा जो हमारा था, यानी दीर्घ। यहाँ संस्कृत में बड़ा नहीं कहते, जैसे हिंदी में आप कहते हो ना बड़ा छोटा, ये भूल जाइए। अब ये क्यों भूल जाइए? क्योंकि यहाँ पर छोटे को कहते हैं ह्रस्व और बड़े को कहते हैं दीर्घ। आज से आप क्या कहेंगे? ह्रस्व और दीर्घ। तो ये हमारा आए और औ है, ये क्या है? दीर्घ वर्ण है, बड़े वर्ग वर्ण है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे संस्कृत में? दीर्घ वर्ण। तो ए ओ या आए औ च, यहाँ तक हमें हिंदी वर्णमाला के छोटे वर्णों का क्रम से प्रयोग करना था। 5वां हमारा क्या था? हमने अक्षय वट से एक घोड़े को बांध रखा था, या राजा अकबर ने एक घोड़े को छोड़ा, वो कहाँ गया? अक्षय वट के पास में। केवल हमें इसे रा अपनी मर्जी से जोड़ना था। तो हाय बरट, है माने घोड़ा, बट वृक्ष के पास गया, आपने रा को जोड़ लिया। 6 लोगों में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि हमने क्या खरीदे थे? 12 कप खरीदे थे। और जब हमने 12 कप खरीदे तो उसने कप देने से मना किया कि हम 12 ही देंगे, 6 नहीं देंगे, क्योंकि हमें 6 लेना था। तो वहां पर थोड़ा झगड़ा हो गया, इसलिए हमने 6वां माहेश्वर सूत्र क्या लिखा? लड़। 7वां आप जान लीजिएगा कि 7वें पर क्या है? अनुनासिक वर्ण है। क्लियर? 7वें पर क्या है? अनुनासिक वर्ण है। 8वां बड़ा झंझटी है, झ भ य। ये हमारा बहुत झंझटी, इसलिए हमने इसको झ भ य लिखा। अब बात करेंगे 9, 10, 11, 13 और 14 की। तो देखिए हमारे यहाँ पर कितनी संख्या है? 3 और 1, 13। सॉरी, 13 कैसे बनते हैं? 13 को
लिखने के लिए हमें पहले 1 की ज़रूरत पड़ी, फिर 3 की। तो देखिएगा, पहले हम 3 का प्रयोग कर लेंगे। हमारे हिंदी वर्णमाला में 3 श हैं, 3 श हैं, तो श, 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 ये 3 श हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं सा सीटी वाला, सा सड़क वाला और सा शरीफा वाला। आज से आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कृत में आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो अब तीनों सा का हम एक नया नाम आपको बताएंगे, तो आपको वो नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ये जो श है, यानी जिसको आप शरीफा वाला सा कहते हो, ये आपका है श, तालव्य सा। तालव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका उच्चारण तलवे से होता है। जब आप उच्चारण करते हो ना, तो आपकी जीभ जो है ना, वो तालू में जाकर लगती है, इसलिए इसको तालव्य श कहा गया। ये श जो है आपका, ये आपका मूर्धन्य श है। कौन सा सा है? मूर्धन्य श। इसको हिंदी में आप कहते हो षटकोण वाला श। ये षटकोण, कुछ लोग खटकोण भी कहते हैं, क्योंकि अवधि में इस सा को खा पढ़ा जाता है। देखिए, कई सारी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए कि किसमें कैसे क्या पढ़ा जाता है। तो इस मूर्धन्य श को अवधि में खा पढ़ते हैं। रामचरितमानस कभी उठाइएगा, तुलसीदास जी की, उसमें इस सा का बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो वहाँ पर हमने देखा, जब रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड पाठ जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अधिकतर लोग इस सा को खा पढ़ते हैं, और इसी को षटकोण वाला सा हिंदी में यूज किया जाता है। तो आपको इसमें संस्कृत में अब क्या कहना है? मूर्धन्य श, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और मूर्धा मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी ये जो इस स्वर का उच्चारण होगा, इस व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे श, तो ये मूर्धा से इसका कंपन सुनाई देता है, तो इसलिए इसको कहा गया श। अब बात करेंगे तीसरे सा की। ये सा कहलाता है दंत श। क्या कहलाता है? दंत श। क्योंकि इसको जब हम बोलेंगे ना, तो हमारी जीभ डायरेक्ट दांत के पास चली जाती है। तो तीनों श के उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, इसीलिए इनके तीनों के नाम अलग अलग हैं। सा सड़क वाले को क्या कहते हैं? दंत श। सा षटकोण वाले को कहते हैं मूर्धन्य श, और श शरीफा वाले को कहते हैं तालव्य श। तो आज से जब हम तालव्य श या मूर्धन्य श या दंत स की बात करें, तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तीनों सा का जो क्लियर स्ट्रक्चर है वो याद हो गया होगा। तो 3 श की हमें जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या करना है? 13 नंबर का माहेश्वर सूत्र बनाना है। माहेश्वर सूत्र में 3 की संख्या मिली हमने, और उस 3 की संख्या को हमने प्रयोग किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 3। 3 का मतलब है 3 श। हम यहाँ पास में लिख दे रहे हैं, श, श और श। देखिए, 3 श हो गए। अब ये मूर्धन्य, अब ये माहेश्वर सूत्र कह रहा है कि 13 नंबर है ना, तो 13 में एक अभी कोई शेष है। 3 श का हमने प्रयोग कर लिया, और वो कह रहा है कि अभी एक और शेष है, तो वो होगा क्या? हाँ, जो कि हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। अंतिम वर्णों को हम अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं, और जब आपको याद हो जाएंगे तो वो आपकी मर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 13 नंबर पर हमने क्या लिखा? श, 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 हा। यानी 1 और 3 अगर हम काउंट करें तो 4 वर्ण होते हैं, और यहाँ पर हमने इन चारों वर्णों को लिख लिया है। क्लियर? अब बात करेंगे हम 9वें की। देखिए, संगम के किनारे बहुत से घर तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ कुछ मठ हैं, और बड़ा हनुमान मंदिर है, छोटे छोटे, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत ऊंचाई हो चुकी है। तो ये मान लीजिए कहीं गंगा किनारे, कानपुर की गंगा की बात कर लेते हैं। जब आप कभी बस से जाइएगा, बस से सफ़र करिएगा कानपुर के लिए, तो वहाँ पर आपको गंगा के किनारे ही बहुत मकान मिलेंगे, कच्चे मिट्टी के मकान। जैसे हम साहित्य दर्पण पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता है गंगायाम घोषा, है ना। तो गंगा में घोषों की बस्ती, उसका भी एक अलग चलता है, क्योंकि उसमें लक्षणा का प्रयोग होता है।
तो वहाँ भी हम गंगा के घोष की बात करते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, 9वें माहेश्वर सूत्र पर चलेंगे कहाँ, थोड़ा ट्रैवलिंग कर लेते हैं इलाहाबाद से कानपुर तक के लिए। तो कानपुर की गंगा हमें देखनी है और उस गंगा के किनारे के घर हैं। इस समय गंगा में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, बहुत पानी छोड़ दिया गया है, गंगा अपने उफान पर है। और वहाँ पर क्या हुए, घर जो हैं उनकी मिट्टी धस गई है, खसक गई है। तो हमने यहाँ पर 9वें माहेश्वर सूत्र में क्या लिखा, 9 थे, क्या थे, घर। तो घर को घर शुद्ध नहीं लिखेंगे, लिखेंगे घड़। जैसे कोई तोतला बच्चा बोलता है ना, वैसे ही लिखेंगे क्या, घड़। अब यहाँ पर लिखेंगे घर क्या किए, धस गए। कानपुर के गंगा के किनारे जो घर बने थे वो घर क्या किए हैं, धस गए हैं। ठीक है, तो 9 घर धस गए, इसलिए 9वां क्या हो गया हमारा, माहेश्वर सूत्र हो गया। हमारे कितने घर धसे हैं, 9 घर धसे, इसलिए 9 घर हमने क्या कर लिया, माहेश्वर सूत्रों को लिख लिया। अब हम कहाँ आएंगे, 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर जब हम आएंगे तो 10वें नंबर पे हमें क्या करना है, आप एक चीज मेरे साथ बोलिएगा, जब जब बोलेंगे 10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इन लोगों ने एक एक अपना स्लोगन बनाया था। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मः। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह स्लोगन का प्रयोग किया गया था। तो हम भी 10वें नंबर पे एक आज स्लोगन बनाएंगे और कहेंगे जब भी बोलेंगे 10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जब भी बोलेंगे 10 बोलेंगे। इसलिए हमारा माहेश्वर सूत्र हो गया 10वां, जब गण दश। क्या हो गया, जब जब बोलना है हमको, क्या बोलना है, तो पहले हम लिखेंगे जब जब बोलना है, क्या बोलना है, 10 बोलना है। अब हमने जब जब बोलना था 10 बोलना था, 2 वर्णों की हम यहाँ पूर्ति करेंगे खुद से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। तो 2 वर्ण है, जब ग ड द श। जब जब बोले 10 बोले और गड़गड़ा के बोले। कैसे बोले, गड़गड़ा के, मतलब उच्च स्वर में बोले, बहुत तेज स्वर के साथ में हम बोले। तो ये 10वां माहेश्वर सूत्र आपका हो गया, जब जब बोलेंगे 10 बोलेंगे। आज से कोई आपसे पूछे कि 10वें नंबर का माहेश्वर सूत्र क्या है, तो बताइएगा कि जब जब बोलेंगे 10 बोलेंगे। जैसे क्या था, एक स्टोरी मुझे याद आती है बचपन की, मैंने सुना था उसमें। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा बेचारा स्कूल में पढ़ने जाता है। इंग्लिश की टीचर उसको क्या करती हैं, एक स्पेलिंग याद करने को देती हैं। उससे कहती हैं आगरा की स्पेलिंग याद करके आना। तो बच्चा बहुत मतलब स्लो मेमोरी का होता है, उसको जल्दी कोई चीज़ याद नहीं होती है। अब वो घर जाता है, पूरे दिन रटता है, आगरा की स्पेलिंग ए जी आ रहे, आगरा की स्पेलिंग ए जी आ रहे, आगरा की स्पेलिंग ए जी आ रहे। शाम तक रट रटा के सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह उसकी माँ उसको तैयार करती है और तैयार करने के बाद में उसको स्कूल भेजती है। इंग्लिश की टीचर उससे पूछती, बेटा आगरा की स्पेलिंग याद है? बोले हाँ। अब मैडम ने जैसे ही उसको खड़ा किया, वो बेचारा हक पका कर भूल गया। मैडम ने उसकी पीठ झुका करके बहुत तेज से एक तमाचा मारा, तो उसके मुंह से एक चीज निकली, ए जी आर ए। अब ये आगरा की स्पेलिंग कैसे निकली, उसने अपनी दादी को बोलता था जिया। दादी को क्या बोलता था, जिया। पहले के लोग अपनी दादी को जिया, अम्मा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये हो गया जी। आरे मतलब आ जाओ बचाने के लिए, आ। ए जी आ रहे मतलब हमारी, अब वो अपनी दादी को बुला रहा है, उसको क्या पता है कि दादी से ही उसकी आगरा की स्पेलिंग बन रही है। तो हम भी क्या करेंगे, जब जब बोलेंगे 10 बोलेंगे, यानी हमें भी एक स्लोगन मिल गया। संस्कृत में देखिए, संस्कृत पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अब संस्कृत हाय तौबा मचाकर पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड से हमेशा स्लिप होगी। इसलिए बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत मस्त होकर पढ़िए, आप संस्कृत कभी नहीं भूल सकते हैं। ये हो गया आपका 10वां नंबर। अब हमें किसकी ज़रूरत है, 11 नंबर के माहेश्वर सूत्र की। तो कितने लोग ट्रेन का सफ़र किए हैं,
ट्रेन का सफर तो जनरली सभी किए होंगे, बस अंतर इतना होगा, कोई रिजर्वेशन में गया होगा, कोई जनरल कोच में गया होगा, कोई एसी में गया होगा, लेकिन ट्रेन का सफर जनरली सभी लोग करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस माहेश्वर सूत्र में ट्रेन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ट्रेन। आपने देखा है कि जब हम ट्रेन चलाते हैं तो ट्रेन के जो चक्के होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, है ना? ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो उस ट्रेन के चक्कों से जो आवाज आती है वो आवाज हम माहेश्वर सूत्र बना लेंगे। वो आवाज क्या करेंगे, हम माहेश्वर सूत्र बनाएंगे। तो लिखेंगे, पहले जो आवाज आती है वो आती है ख, फिर आती है फ, फिर आती है च, फिर आती है ट, फिर आती है व। ख फ छ ठ, ख फ छ ट थ। एक मिनट। ख फ, क्योंकि हमारे जो चक्के होते हैं ना वो चक्के चलते रहते हैं, तो उन चक्कों को चलाने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, उनकी ध्वनि, उन चक्कों की ध्वनि। तो वही हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, च ट त व। ठीक है। अब कैसे, ख फ छ, ख फ छ ठ। यहाँ पर एक और है, ख फ छ ख ख च ट च ट त व। ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना था, ट्रेन के पहियों की जो आवाज है, ट्रेन को वैसे शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। आपका उत्तर जानकर मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों को वास्तविक में पता होगा कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ख फ छ ठ त, ये देखिए ट्रेन चलाएंगे हम दोनों हाथों से, एक हाथ से सिर्फ हमें यहाँ तक पढ़ना है। कितना? ख फ छ ठ थ। कितना हमने, ट्रेन के पहले चक्के की आवाज थी। फिर ये ट्रेन का जो दूसरा चक्का है वो आवाज करता है च ट त व। तो यहाँ पर 11वें नंबर पे क्या किया हमने, ट्रेन चलाई और ट्रेन के चक्कों की आवाज निकाली। तो वो क्या निकल रही थी, ख फ छ ठ त च ट त व। जितना जल्दी जल्दी आप बोलेंगे उतना इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी। ख फ छ ठ थ च ट त व। ये हो गया आपका 11वां नंबर, यानी 11वें नंबर पर आपने ट्रेन चलाई। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर। 14 नंबर का जो माहेश्वर सूत्र है उसको हमें कुछ नहीं करना है। आप ये मान लीजिए एक न्यूमेरिकल था, ये एक गणितीय सवाल था, और इस गणितीय सवाल को आपने क्या कर लिया, हल कर लिया। इस गणितीय सवाल को आपने हल किया और इसलिए हम 14 माहेश्वर सूत्र को सीधा सीधा लिख देंगे हल। ये माहेश्वर सूत्र को हमने क्या माना, एक न्यूमेरिकल माना, एक गणितीय सवाल मान लिया और उसको हमने 14 नंबर पर हल कर दिया, यानी आखिरी में हमने सवाल को हल करके टोटल कर दिया। तो ये थे आपके 14 माहेश्वर सूत्र। आज तक इतनी आसान ट्रिक से आपको किसी ने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ाए होंगे और ना ही इतनी आसान ट्रिक से आपको आज तक समझ में आया होगा। 1 से 2 बार ऐसे ही नंबरिंग लिख करके आप इसको लिखिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएंगे और कंठस्थ होने के साथ ही आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेंगे। ये आपकी जो मेमोरी है ना, ये जो आपका मस्तिष्क है, ये इसको डाउनलोड कर लिया है अपनी मेमोरी में, और कब तक के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, विदाउट वायरस, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं गया है और आपके दिमाग में ये स्टोरेज हो चुका है। तो कल हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे, कल अच्छे से इसको फिर एक बार आपके सामने लिखेंगे और माहेश्वर सूत्र के आगे हम पढ़ेंगे कि व्याकरण में क्या क्या प्रसंग हैं। तो ये हमें एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। पहले हमने लिखा छोटा छोटा आ, फिर लिखा रील री क, फिर ए अंग, चौथा दीर्घ लिया था ए औच, 5वें पे घोड़ा छोड़ा, 6वें पे लड़ाई हुई, 7वें पे अनुनासिक वर्ण थे, 8वां झंझटी था, 9वें में गंगा किनारे घर धस गए थे, 10वें में जब जब बोले 10 बोले थे,
11 नंबर पर हमने ट्रेन चलाई थी और 12 नंबर पे हमने कप खरीदे थे कटरा से और 13 नंबर पे हमने श हा ये क्या किया था, तीनों के मूर्धन्य तीनों सा और हा का प्रयोग किया और 14 नंबर पे हमने पूरे सवाल को क्लियर कर दिया। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, वीडियो में लगातार बने रहिएगा और कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें ताकि जो भी सिलेबस यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। देखिए, जो विजुअल चीज़ें होती हैं ना, साउंड और जो विजुअल यानी वीडियो होती हैं, वो आपको मैटर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जब क्लास में प्रेजेंट होके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें और अच्छे से आपके लिए क्लियर होती है। आप प्रश्न कर सकते हो सामने से, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको क्या करते हैं, टीचर से सामने से पूछ सकते हैं, आपको टीचर तुरंत ही उत्तर देगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने की कोशिश करिए क्योंकि सिलेबस दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा और जितना आप लेट एडमिशन में होंगे उतना ही आपके सिलेबस में कवर करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी और आप जल्दी से कवर को सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अपने सिलेबस को जितनी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों को हमने अच्छे से किया। आप लोग इसको कम से कम दिन में 4 से 5 बार लिखिए ज़रूर। नहीं लिख सकते हैं, आपके पास अगर समय नहीं है तो मन ही मन में रिवीजन करिएगा जैसे हमने बताया। तो एक एक नंबर पे जो जो चीज़ हमने बताई उसको क्लू बना करके याद करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर व्याकरण के किसी टॉपिक के साथ में।